Now today I want to discuss the counterpart of permutation, that is combination. Now I want to start combination from examples. Then I will discuss the theorem. Suppose two students must be chosen out of a group of 34 a mathematical contest. For a mathematical contest, in how many ways can this be done? Try to understand. Two students must be chosen out of a group of 30 for a mathematical contest. In how many ways can this be done? प्रिय विद्यार्थियों, दो विद्यार्थी को चुनना है. यहाँ एक शब्द आ गया चूजन. जहाँ भी चूजन आवे वहाँ पर चूजन सलेक्शन, मतलब वहाँ पर ऑर्डर हमको कंसीडर नहीं करना है, जहाँ पर चूज करना है. 30 स्टूडेंट से 2 स्टूडेंट चूज करना है. तो यह काम कितने ढंग से करें, इस बात को समझने का चेष्टा करो. वी कैन चूज द फर्स्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द कंटेस्ट इन 30 वेज. 30 स्टूडेंट में से हमको 2 स्टूडेंट चुनना है. तो पहले स्टूडेंट का चुनने का पॉसिबिलिटीज क्या है? 30. नो मैटर हु द फर्स्ट वाज, द सेकेंड कैन बी चूजन इन 29 वेज. बट नाउ ईच पेयर इज काउंटेड एग्जैक्टली ट्वाइस. मेरे कहने का मतलब इस बात को समझो. बट नाउ ईच पेयर इज काउंटेड एग्जैक्टली ट्वाइस. दस द आंसर इज 30 into 29 by factorial 2 is equal to 435 वेज. प्रिय विद्यार्थियों, इसको इस तरह से समझा जा सकता है. 30 स्टूडेंट में से पहला चुनने का पॉसिबिलिटीज कितना है? 30. एक तो चुना गया. अब दूसरा चुनने का पॉसिबिलिटीज हम 29 से चुनेंगे, तो 29. लेकिन 2 स्टूडेंट को आपस में कितने ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2 ढंग से. यानी इसको इस तरह समझो, 30 into 29 या 29 into 30, इसका प्रोडक्ट तो सेम ही होगा. 30 into 29, 29 into 30. तो ये तो 2 बार आ गया. हमको चाहिए कितना बार? 1 बार. इसलिए इसके ऑर्डर से हम डिवाइड कर देंगे. फैक्टोरियल 2, 30 into 29, और 2 ऑब्जेक्ट को आपस में कितने ढंग से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 2. इसलिए फैक्टोरियल 2 से गुना कर देंगे. आंसर हो जाएगा 435 वेज. नाउ आई वांट टू डिस्कस सिमिलर प्रॉब्लम. हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज ए टीम ऑफ 3 स्टूडेंट आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 30. हमको 3 चुनना है. कहाँ से? 30 से. और यहाँ कितने से चुनना था? 2 चुनना था. कहाँ से? 30 से. तो पहला स्टूडेंट को हम कितने ढंग से चुनेंगे? 30 ढंग से. दूसरे को 29 ढंग से. तीसरे को 28 ढंग से. अब ये समझो, ये ABC, तो यहाँ 30 into 29 into 28. अब इसका 3 स्टूडेंट्स को आपस में कितने ढंग से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 3 ढंग से. कितने ढंग से अरेंज करेंगे? फैक्टोरियल 3 ढंग से. यानी ये ट्रिपलेट जो है 6 बार आ गया, यानी फैक्टोरियल 3 बार आ गया. तो हमको फैक्टोरियल 3 से हमको तो 1 बार चाहिए. हमको तो एक ऐसा ट्रिपलेट चाहिए 30, 29, 28. कितना बार चाहिए? 1 चाहिए. लेकिन ये कितना बार आ गया? 6 बार आ गया. दैट इज फैक्टोरियल 3. 3 ऑब्जेक्ट को आपस में कितने ढंग से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 ढंग से. हमको चाहिए एक ट्रिपलेट. आ गया ऐसा कितना ट्रिपलेट? 6 ठो आ गया. तो हम फैक्टोरियल 3 से भाग दे दिए, यानी 6 से भाग दे दिए. प्रिय विद्यार्थियों, अब इस घटना को हम इस तरह से भी देख सकते हैं. फॉर इंस्टेंस, चूजिंग स्टूडेंट A फर्स्ट, देन स्टूडेंट B, एंड फाइनली C इज द सेम एज चूजिंग C फर्स्ट, देन A and then B. Since the number of permutation of 3 student is factorial 3, इस बात को दिमाग में रखना है. So each team was
counted exactly factorial 3 times, that is 6 times. So we will write it in this way. Therefore, we choose 3 out of 30. We choose 3 out of 30. या 3 is chosen out of 30 equals 30 into 29 into 28 by factorial 3. यही फैक्टोरियल 3 सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर हम कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं. इसलिए ये जो ट्रिपलेट आ गया है 6 बार आ गया. 30 इंटू 29 इंटू 28 कितना बार आ गया, 6 बार आ गया. ये विद्यार्थियों, इस बात को दिमाग में रखकर नाउ वी जस्ट द सेम वे वी कैन डिड्यूस ए फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चूज के आउट ऑफ एन फॉर आर्बिट्री एन एन के. चूज के आउट ऑफ एन तो कितना हो गया, एन, एन माइनस 1, 30, 29, 28 माइनस एन माइनस के प्लस 1 बाय फैक्टोरियल के, बाय फैक्टोरियल के. However, we can make the formula look more symmetric by multiplying its number and denominator by factorial n minus k. ऊपर भी हम फैक्टोरियल n माइनस के से गुना कर दिए, नीचे भी फैक्टोरियल n माइनस के से गुना कर दिए. फैक्टोरियल n माइनस के मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस के. उसके बाद क्या आ गया, n माइनस के प्लस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, n दैट इज फैक्टोरियल n. ऊपर क्या हो गया, फैक्टोरियल n, और नीचे फैक्टोरियल k इंटू फैक्टोरियल n माइनस के. दैट इज यू कैन राइट फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस के एंड फैक्टोरियल k. यही ऑर्डर का काम नहीं होता है. इसलिए इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन, इन केस ऑफ सिलेक्शन वी डिवाइड बाय द ऑर्डर. दिस इज डिफरेंस बिटवीन permutation and combination. A question may be asked, suppose NPR is equal to factorial n by factorial n minus r. So NCR is equal to factorial n minus r and divided by this order factorial r. Or you say NCR is equal to NPR divided by order r. So which is greater? Which is greater? NPR is greater. How many times greater? Factorial r times greater. So you establish a formula in this form. NPR is equal to factorial r into NCR. ये फार्मूला हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं. मेरे विद्यार्थियों, इस तरह से, इस मेथड से यदि हम काउंटिंग करते हैं तो फार्मूला का यूज नहीं होता है. दिमाग में सीधा सीधा काउंटिंग का ढंग आता है ताकि आप सवाल को बना सकें. मैं आशा करता हूं आप इंजॉय कीजिएगा और आगे हम इस कॉम्बिनेशन को और विदाउट फार्मूला एंड यूजिंग फार्मूला दोनों ढंग से बनाने का कोशिश करेंगे. तो हाउ विल यू डिफाइन कॉम्बिनेशन? ईच ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन which can be made by taking some or all of a number of given things or object at a time is called a combination. In combination, order of appearance of things are not taken into account. Combination के केस में हम order of the things को अकाउंट में नहीं लेते हैं, इसीलिए उसे भाग देते हैं. यही अंतर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में है. परमुटेशन में हम ऑर्डर कंसीडर करते हैं. परमुटेशन में ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज़ हुआ, लेकिन कॉम्बिनेशन में ए बी और बी ए दोनों एक ही चीज़ हुआ. मैं इन सारे एग्जाम्पल से आगे आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ. प्रिय विद्यार्थियों, वी टेक मोर एग्जाम्पल. 3 ग्रुप्स कैन बी मेड विद द 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ए बी सी, टेकिंग 2 एट ए टाइम. 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट लेके हम 3 ग्रुप बनाते हैं, ए बी, बी सी, ए सी. 3 ग्रुप बन गया. हियर ए बी एंड बी आर सेम, आर द सेम ग्रुप. It is also clear that the each combination, selection or group of 2 things, number of permutation is factorial 2. Number of permutation is factorial 2. For example, for combination AB, there are 2 permutation, that is AB and BA.
एक कॉम्बिनेशन ए बी के लिए कितना परमुटेशन हुआ? 2 परमुटेशन। तो कौन बड़ा? परमुटेशन बड़ा, ए बी एंड बी ए। सो माय डियर स्टूडेंट, 4 ग्रुप्स कैन बी मेड with 4 different things A, B, C, D, taking 3 at a time, that is A, B, C, A, B, D, A, C, D and B, C, D. Now for each combination, number of permutation is factorial 3. So that is 6. For example, for the groups A, B, C, there are 6 permutation arrangement: A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, सी ए बी एंड सी बी ए। हमको ए बी, इसका क्या मतलब हुआ? ए बी सी और ए सी बी तो एक ही है, बी एस सी और बी सी ए और ए बी सी तो एक ही है। इसलिए 4 में से हम लोग यदि 3 को लेकर हम बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो क्या हुआ? ए बी सी, ए बी डी, ए सी डी, बी सी डी, ये सब ए बी सी, बी एस सी, सी ए बी, सी बी ए, ये सब तो एक ही है। इसलिए हम लोग इसमें उसके ऑर्डर से भाग दे दिए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, वी वांट टू डिस्कस ए फार्मूला और थ्योरम यू में से। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। हियर द रेंज ऑफ आर इज आर लेस देन इक्वल टू एन, आर इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट हम चुन सकते हैं, आर ऑब्जेक्ट हम अरेंज कर सकते हैं। और आर की सीमा कितना है? आर एन के बराबर हो और आर एन से छोटा हो। सो एन सी आर इजकल टू फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल एन माइनस फैक्टोरियल आर। दिस इज ए फार्मूला। हाउ विल यू एस्टेब्लिश दिस फार्मूला? नाउ आई वांट टू मेक इट क्लियर। लेट द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम बी एन सी आर। एन में से आर ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट किए, तो कितने ढंग से सेलेक्ट किए? एन सी आर ढंग से, जिसकी चर्चा एग्जाम्पल के माध्यम से कर चुके हैं। नाउ ईच कॉम्बिनेशन कंसिस्ट ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स एंड दीज आर थिंग्स बी अरेंज्ड अमॉन्ग देमसेल्फ इन फैक्टोरियल आर वेज। thus for one combination of r different things the number of arrangement is factorial r. Hence for NCR combination of number of things arrangement is factorial r into NCR. एक कॉम्बिनेशन n में से r का यदि एक कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो फैक्टोरियल r ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं. तो NCR कॉम्बिनेशन के लिए फैक्टोरियल r into NCR. Now we know that number of permutation of n different things taken r at a time is NPR. So from first and second, factorial r into NCR is equal to NPR is equal to factorial n minus r. So NCR is equal to factorial n divided by factorial n minus r is equal to factorial r. We here put the value of NPR in term of factorial. It is factorial n by factorial n minus r. So factorial r into NCR is equal to factorial n minus r. So NCR is equal to factorial n by factorial n minus r into factorial r. प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले भी हम आपको समझाने का कोशिश किए. कॉम्बिनेशन मतलब परमुटेशन डिवाइडेड बाय इट्स ऑर्डर. उसके ऑर्डर से हम डिवाइड कर दिए. अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का भी डिस्कशन करना चाहते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ NCR. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r. यदि हम n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं तो उसी साथ एक और क्रियाएं होती है कि n में से n माइनस r ऑब्जेक्ट रिजेक्ट भी हो रहा है. n में से r सेलेक्ट करते हैं तो n में से n माइनस r रिजेक्ट भी हो रहा है. इसलिए दोनों का वैल्यू सेम होता है. मैथमेटिकली भी देखिए, NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r इंटू फैक्टोरियल r एंड NCn माइनस r इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस r factorial n minus r, that is factorial n minus r, factorial n minus n plus r, that is factorial n minus r is equal to factorial r. This is also the value of NCR. So NCR is equal to NCn minus r. प्रिय विद्यार्थियों, इसको हम फिजिकली भी सोचें. ये तो मैथमेटिकली हुआ. फिजिकली क्या?
selecting r things out of n different things, r thing n thing में से सेलेक्ट करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? उसके साथ साथ एक काम भी हो रहा है। क्या काम हो रहा है? n माइनस आर थिंग को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, n माइनस आर डिफरेंट थिंग्स को रिजेक्ट भी कर रहे हैं। सो द वैल्यू ऑफ एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ये सवाल बनाने में बहुत काम होता है, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया ताकि आप सवाल जो बड़ा बड़ा नंबर का है वो छोटे में सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू प्रूव दैट इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, then either x is equal to y or x plus y is equal to n. This is very very important, and by using it you can solve so many objective type of question. So my dear student, ncx is equal to ncy. ncy can be written as, यदि n में से y ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, अभी तुरंत बतलाए, तो n में से n माइनस y को रिजेक्ट करते हैं, n में से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, तो n में से n माइनस आर को रिजेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगाए। माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, एंड फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एक्स इज इक्वल टू हाउ मेनी? एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वाई, दिस एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वाई, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। दस इफ एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देन आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। By applying these two properties, now you would be able to solve so many multiple type of questions involving this chapter. Now my dear student, I want to discuss very powerful technique of combination. This technique is known as restricted combination. अब इसको समझने का कोशिश करो। इसी दो टेक्निक पर हम आगे 10 सवाल बनाए। My dear student, this combination is known as restricted. What is restriction? Number of combination of n different things, taking things taken r at a time when p particular things are always included is equal to n minus p cr minus p. मतलब n ऑब्जेक्ट में से p ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि हमेशा साथ में रहे, हमेशा साथ में रहे। जैसे 11 क्रिकेट का प्लेयर है, उसमें से 3 प्लेयर हम हमेशा सोचते हैं कि हर टीम जितना बनावे उसमें 3 प्लेयर हमेशा एक साथ रहे। तो इस तरह के सवाल को अभी कॉम्बिनेशन के इस टेक्निक से आप बना पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ वेज इन विच p पर्टिकुलर थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ p पर्टिकुलर थिंग्स इज pcp। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग, अब कितना बचा? n में से तो हम p सेलेक्ट कर लिए, हमको कितना बचा? n माइनस पी और r माइनस पी। p को हमेशा रखना है हर सिलेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? जितना को रखना है उसको हटा के सेलेक्ट करेंगे, टोटल में से हटा देंगे, तो टोटल में से भी उसको हटा दिए, n में से p हटा दिए, और फिर r में से भी p हटा दिए, तो हम कितना सेलेक्ट किए? n माइनस पी सी आर माइनस पी, जिसमें कि p हमेशा इंक्लूड किया, p हमेशा हर सिलेक्शन में रहा। इस तरह इस कंसेप्ट से हम ये सवाल बनाएंगे। किताब वाला ईठो बात नहीं लिखा, डायरेक्ट लिखा n माइनस पी सी आर माइनस पी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए बहुत किताब इसका यूज इस बात को नहीं किया। प्रिय विद्यार्थियों, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर वेयर इट विल बी n माइनस पी सी आर माइनस पी, बिकॉज वी सेलेक्ट here include 5 objects in each selection, so the value of PCP is equal to 1। और फिर जिसको हमको साथ साथ हमेशा रखना है उस टीम में, उसको हटा दिए, टोटल से भी हटा दिए, और जितना लेना है 11 प्लेयर लेना है, 11 प्लेयर लेना है मान लो, उसमें से 2 को साथ रखना है, तो ऊपर में भी 9 लिए और नीचे में भी हम लोग मान लो 15 प्लेयर से हमको 11 प्लेयर लेना है, तो 15 से 2 हटा दिए और फिर 11 से भी 2 हटा दिए, 13 C9। दिस इज पर्टिकुलर एग्जाम्पल। आई होप यू हैव फॉलोड मी, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मी माई डियर स्टूडेंट। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू n माइनस पी सी आर माइनस पी। किताब वाला प्राय किताब में जो देख रहा हूँ कि यही बात लिखा है, ये बहुत कम किताब लिखा, ये बहुत बात कम किताब लिखा, इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
सवाल इसको बिना जाने भी बन जा रहा है, लेकिन कैसे हुआ, इन बातों की जानकारी हमको लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये कहाँ चला गया पी, क्यों इसको एक बार काउंट किया गया, इन सब बातों की जानकारी आपको होना चाहिए। नाउ माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड। p पर्टिकुलर थिंग को नहीं रखना है, 2 प्लेयर को छांट के करना है, तो हम टोटल से 2 प्लेयर हटा दिए और उसके बाद r प्लेयर लिए। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस पी सी आर। ये तो आसान है। 2 को आउट करना है, तो जिसको आउट करना है टोटल से आउट कर दिए, और उससे 11 प्लेयर लेना है तो 11 प्लेयर ले लिए। 15 में से 2 को आउट करना है, जिसको आउट करना है तो उसको आउट कर दिए। 15 में कितना बचा, 13 में से 11 लिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इसके प्रूफ को यहाँ पे रखे हैं। सिंस पी पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टू बी एक्सक्लूडेड, देयरफॉर वी हैव टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ रिमेनिंग n माइनस पी। रिमेनिंग n माइनस पी, चूँकि p को बाहर करना है। आउट करना मतलब आउट का सिंबल क्या हुआ, माइनस, n माइनस पी से r लेना है। इस तरह रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज n माइनस पी सी आर। प्रिय विद्यार्थियों, इन दोनों टेक्निक पर मैं अभी कुछ सवाल डिस्कस करूंगा, और आशा करता हूं कि आप इन दोनों टेक्निक को गहराई से समझे होंगे, डेप्थ में समझे होंगे। इसीलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपका ये चैप्टर बहुत मजबूत है जो वीडियो देख रहे हैं, जो सवाल बनाएंगे, ताकि 12 क्लास में भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की मदद से प्रोबेबिलिटी को अच्छे से पढ़िए, और 11 में भी पढ़िए। कंपटीशन में भी इसकी उपयोगिता है, और अन्य कंपटीशन में भी इसकी उपयोगिता है। इसलिए मैं इन डेप्थ इन सब चीज़ों का डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि आप एनसीईआरटी का सवाल तो बनेगा ही बनेगा, दूसरे बुक का भी सवाल बनेगा। इन्हीं उद्देश्य से मैं इतना डेप्थ से डिस्कस कर रहा हूँ। अब इस दोनों प्रॉपर्टीज का हम सवाल बनाने में अप्लाई करेंगे। नाउ यू सी हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय अप्लाइंग दिस टू पावरफुल टूल्स। विद्यार्थियों, अब यही दोनों प्रॉपर्टी को मैंने लिखा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इन सिंपल केसेस व्हेन सर्टन थिंग्स आर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। जो 2 प्रॉपर्टी मैंने अभी डिस्कस किया कि सर्टन थिंग्स इंक्लूड होगा और एक्सक्लूड होगा, तो कैसे काउंट करेंगे, इस बात की हम जानकारी अभी सवाल के माध्यम से अप्लाई करेंगे। और मैं कोशिश किया हूँ कि आप MCQ टाइप क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, इसलिए ये चैप्टर लंबा नहीं हो, मैं कुछ सेलेक्टेड प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम को डिस्कस किया हूँ, ताकि आप उसको समझ पाइए। मैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे के नहीं किया, ताकि ये सवाल अब लंबा होते जा रहा है चैप्टर। प्रिय विद्यार्थियों, इन सब बातों की आप जानकारी रखिए। सी some important problem. Find the number of triangles which can be formed having vertices at angular points of a convex polygon of m side. प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी जानकारी छिपा हुआ है। 3 साइड से ट्रायंगल बनेगा। जो पॉलीगन बनेगा कितने साइड से बनेगा, 3 साइड रहेगा, तो ट्रायंगल बनेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर कह रहा है कि m साइड से कितना ट्रायंगल बनेगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच कैन बी फॉर्म्ड हैविंग वर्टिसेस एट एंगुलर पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ m साइड्स। m साइड से कितना ट्रायंगल बनेगा जिसका वर्टिसेस एंगुलर हो। एंगुलर मतलब 3 जो वर्टिसेस हो वो एक लाइन में नहीं हो। A convex polygon of m sides will have m angular points, out of which 3 will be collinear. यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल कब बनेगा, जब 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा। हाउ मेनी एंगुलर पॉइंट्स वी हैव, m एंगुलर पॉइंट्स। m एंगुलर पॉइंट से 3 पॉइंट को हम जोड़ेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, तो MC3 ढंग से बनेगा, MC3 ढंग से बनेगा। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बी m -1 m -2 फैक्टोरियल 3।
ये विद्यार्थियों फैक्टोरियल m-3 को हमको कैंसिल करना है, तो वी राइट फैक्टोरियल m इंटू m-1 इंटू m-2 इंटू फैक्टोरियल m-3. It will be easy if you write factorial m in this way in the term of factors, then it will be easy to calculate, it will be easy to simplify the problem, so that a convex polygon of m sides has m into m-3 by 2 diagonals. प्रिय विद्यार्थियों, इस सवाल में दो बात छिपा हुआ है. So that a convex polygon of m sides has m into m-3 by 2 diagonals. प्रिय विद्यार्थियों, दिस इज ए जनरल प्रॉब्लम. ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ m साइड्स विल हैव m वर्टिसेस. जितना साइड उतना वर्टिसेस. 3 साइड तो 3 वर्टिसेस, 4 साइड तो 4 वर्टिसेस, और 2 पॉइंट को जोड़ने से एक साइड मिलता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए कन्वेक्स पॉलीगन ऑफ m साइड्स विल हैव m वर्टिसेस आउट ऑफ विच no 3 will be collinear. When any 2 vertices of the polygon are joined, either a diagonal or a side of the polygon will be formed. This is a very very important point. यदि m में से 2 पॉइंट को लेकर हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा, एक साइड बनेगा. ये साइड भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है पैरेललोग्राम पॉलीगन का. ये पॉलीगन का डायगोनल भी हो सकता है और साइड भी हो सकता है. हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? Nor number of selection of m different points taken 2 at a time is mc2. mc2 साइड में तो कुछ डायगोनल भी है और कुछ साइड भी है. तो हम मान लिए लेट x बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स फॉर्म, देन x प्लस m इक्वल टू mc2. x प्लस m इक्वल टू mc2. टोटल नंबर ऑफ साइड्स विल बी mc2. इसमें कुछ डायगोनल भी है और कुछ साइड भी है. चूँकि m वर्टेक्स है तो m साइड्स होगा, 3 वर्टेक्स है तो 3 साइड होगा, 4 वर्टेक्स है तो 4 साइड होगा. लेकिन डायगोनल कितना होगा आप नहीं जान रहे हैं. तो क्या हुआ? mc2 2 पॉइंट को मिलाने से केवल साइड ही नहीं बनेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2 पॉइंट को मिलाने से केवल साइड ही नहीं बनेगा. ये देखिए, ये बन गया क्वाड्रिलेटरल. ये 2 पॉइंट को जोड़े तो ये साइड मिला, ये साइड मिला, ये साइड मिला, ये साइड मिला, ये डायगोनल भी तो मिला. तो 4c2 इक्वल टू फैक्टोरियल 4. फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2. यू कैन राइट इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 इंटू 3 इंटू 4 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 गोज आउट. 6 साइड मिला. ये 4 साइड हुआ, ये 2 डायगोनल हुआ. ये विद्यार्थियों, 4 वर्टिसेस को जो नॉन कोलिनियर है उसमें से 2 को जोड़ने से कितना साइड मिलेगा? 4c2, 6 साइड. तो m वर्टिसेस है, 2 को जोड़ेंगे तो mc2 साइड्स, नंबर ऑफ साइड इट इल्ड्स. उसमें से कुछ साइड है, कुछ डायगोनल है. तो m वर्टिसेस है, m साइड होगा. 4 वर्टिसेस है तो 4 साइड होगा. 3 वर्टिसेस है तो 3 साइड होगा. तो 4 वर्टिसेस है, 4 साइड. m वर्टिसेस है तो m साइड. अब मान लिया वी डोंट नो द नंबर ऑफ डायगोनल्स, सो वी कंसीडर इट इज x. सो दिस implies x mc2 minus m x, and by simplifying mc2 minus m we have m into m minus 3 by 2. प्रिय विद्यार्थियों, ये सिंप्लीफिकेशन आप समझ रहे होंगे, इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता. सो नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू m माइनस 3 by 2. ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है और जनरल सवाल मैंने यहाँ पर उठाया है. फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग 44 डायगोनल्स. ठीक सेम सवाल है. द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन. आपको नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन का निकालना है जिसमें डायगोनल्स कितना है? 44 है. लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इक्वल टू n. जिसको हम नहीं जानते हैं उसको कंसीडर कर लिए, मान लिए. नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ पॉलीगन, जितना साइड है उतना वर्टिसेस. दिस इज कंसेप्ट. ये कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना होगा. जितना साइड, नंबर ऑफ साइड इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस. ये कंसेप्ट है इस सवाल का.
दिस इज द कंसेप्ट. तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्टिसेस. तो यहाँ मान लिए n साइड है तो n वर्टिसेस है. n वर्टिसेस से nc2 साइड मिलेगा. कितना साइड मिलेगा? nc2. तो नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू nc2. number of sides and number of diagonal in this problem given 44 is equal to nc2. nc2 minus n is equal to 44, and after simplifying we get n is equal to 11, n is equal to 11, and n is equal to minus 8. n is equal to 11 is possible, n is equal to minus 8 is not possible. So number of required side is equal to 11. So प्रिय विद्यार्थियों, this problem is very very important and we want to save our time. So I didn't explain the simplification part. It is up to you. I hope you have followed me, you have understood me. So now my dear student, I want to discuss next problem. A man has 8 children to take to a zoo. He takes 3 of them at a time to the zoo as often as he can without taking the same 3 children together more than once. How many times will he have to go to the zoo? How many times a particular child will go to the zoo? ये सवाल 2 सवाल जुड़ा हुआ है और जो प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस किया उसी प्रॉपर्टी से ये सवाल बनेगा. तो विद्यार्थियों, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू 8. नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी टेकन एट ए टाइम. 8 में से 3 चिल्ड्रन को लेके कितने ढंग से हम जू से जा सकते हैं? पहला काम 8c 3 times, 8c 3 times, and after simplifying it will be 56. Second part is number of selection of 3 children out of 8 children including a particular child. एक चाइल्ड हमेशा उसमें रहे. जैसे n में से r को सेलेक्ट करना है जिसमें p हमेशा रहे. हम लोग क्या करते थे? n माइनस पी सी r माइनस पी. तो अब यहाँ क्या हुआ? एक चिल्ड्रन तो हम हटा दिए, तो बाकी हमको क्या रहा? 8 माइनस 1 दैट इज 7 से कितना चिल्ड्रन ले गए? 2. 3 माइनस 1 सो 1c1 इंटू 7c2. बहुत किताब वाला इस बात को नहीं लिखता. आप लिखा कीजिए, समझिए इन बातों को. इसको बिना लिखे भी आंसर आ जाएगा. प्रिय विद्यार्थियों, चीज़ों को समझना परत दर परत बहुत ज़रूरी है ताकि आप मिस नहीं करें, आपका कंसेप्ट मजबूत हो. इसलिए मैं बार बार ये लिखने के लिए कहता हूँ. सो नाउ पी सी पी वहाँ था, यहाँ 1c1 इंटू 7c2. इट विल बी फैक्टोरियल 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2. सो इट विल बी फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2. My dear student, I have suggested you, whenever you will solve the problem, whenever you will simplify the problem, write in term of factorial. So factorial 7 can be written as factorial 5 into factorial 6 into factorial 7 divided by factorial 5. The value of factorial 2 is 2, and after simplification it will be 21. Hence, a particular child will go to the zoo 21 times. ये विद्यार्थियों, और एक सवाल बना के मैं आज का वीडियो समाप्त करने वाला हूँ. देख रहा हूँ कि बहुत समय लग रहा है, इसलिए मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता. ऑन ए न्यू ईयर डे, एवरी स्टूडेंट ऑफ ए क्लास सेंड्स ए कार्ड एवरी अदर स्टूडेंट. द पोस्टमैन डिलीवर्स 600 कार्ड्स. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? एक क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे को कार्ड भेजता है, और यदि 600 कार्ड्स डाकिया को डिलीवर होता है तो कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस क्लास में है? दिस प्रॉब्लम इज वेरी लॉजिकल. लेट n बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. नाउ नंबर ऑफ वेज इन विच 2 स्टूडेंट कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ n स्टूडेंट. कार्ड देने के लिए कितना स्टूडेंट चाहिए? 2 स्टूडेंट चाहिए. एक स्टूडेंट तो कार्ड नहीं लेगा. कार्ड लेने देने के लिए कितना स्टूडेंट चाहिए? 2 स्टूडेंट चाहिए. तो n स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, nc2. लेकिन ये बात देखो, हम a को कार्ड दे रहे हैं, a b को कार्ड दे रहा है, तो ये 2 बार आया पेयर. नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ स्टूडेंट इक्वल टू nc2, बट फॉर ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ कार्ड सेंट इज 2.
since if there are two students A and B, A will send card to B and B will send card. B will send a card to A. For NC2 pairs, number of cards sent is equal to 2 NC2. This is very, very important. This is very, very important. This concept, this logic is very, very important. So, the problem of combination arrangement are based on the logic. You must recognize this logic. You must feel this logic. So, according to the question, 2 into NC2 is equal to 600. And after simplifying, we have n square minus n minus 600, and doing factorization of this quadratic equation, we have n minus 25 and n plus 24 is equal to 0. So n minus 25 is equal to 0, n is equal to 25. When n plus 24 is equal to 0, n is equal to minus 25, 24. But n is not equal to minus 24. So n is equal to 25. Required number of students in a class will be 25. प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह आज मैं जनरल सवाल डिस्कस करने का कोशिश किया, और मैं पहले ही जनरल इसलिए किया कि पर्टिकुलर सवाल बनाते बनाते आप थक जाओगे। कुछ पर्टिकुलर सवाल भी हम बताएंगे, जनरल का भी आपको फीलिंग हो गया। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी हो। ये लाभकारी तभी होगा जब बार बार पढ़ेंगे, उसके टेक्निक को याद रखेंगे, उसके ट्रिक को याद रखेंगे। क्योंकि ये काउंटिंग क्या है? काउंटिंग इज ए टेक्निक टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड नथिंग एल्स। माय डियर स्टूडेंट, आई होप you have followed me, you have understood me, and by knowing all these things, I hope you would be able to solve the problem not of NCERT but other reference book also, and the problem of competition. Thank you very much.